हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए हम साइंस। और इसमें हम कर रहे थे आप सभी का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण। इसमें हम जो आज का टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, ये कैसे बनता है, इसका उपयोग क्या है। ठीक है, इसी से उपयोग की बात कर लेंगे। हम बताते हैं कि बेकिंग सोडा का आम जीवन में उपयोग यही है कि खाना पकाने में या खाना जल्दी पकाने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, देखिएगा अध्याय है 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है बेकिंग सोडा। हो गया था या ये रह गया था? चलिए, तो ये मतलब अभी रह गया है। विरंजक चूर्ण हम करवाए थे अभी, यानी ये रह गया। ठीक है, तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो हम उपयोग की पहले बात करते हैं। पहले देखिए, सोडियम क्लोराइड के साथ हम सोडियम क्लोराइड को जल के साथ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इतनी चीजें हम क्या एक साथ मिलाते हैं, तब जाकर क्या बनता है हमारा NH4Cl और NaSCO3। ठीक है, समझ में आई बात? इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम क्या कहते हैं? सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसी को बोलते हैं। और ये आपको पता ही है, ये क्या है? अमोनिया क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड के साथ H2O CO2 NH3 अमोनिया, यानी कि जल कैल्शियम अमोनिया के साथ जब हम इसको अभिक्रिया करवाए किसी सोडियम क्लोराइड की, तो हमारा अमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का निर्माण हुआ। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, ध्यान देखिएगा। तो देखिए, बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षारक है। बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षारक है। ठीक है, इसका उपयोग जैसे कि खाना
पकाते खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। जैसे कि हमारा क्या है वो फॉर्मूला यहाँ से NaHCO3 यही है। इसको हम हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 हमारा बाहर निकलता है। ठीक है, Na2CO3 बाहर निकलता है जब इसको हीट करते हैं। देखिए सोडियम 2 है, 2 यहाँ कर लीजिए, हाइड्रोजन भी हो गया, कैल्शियम हो गया हमारा यहाँ से। ठीक है, तो अब हम इसका उपयोग की बात कर लेते हैं। इसका उपयोग क्या है? बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग की बात कर लेते हैं। तो बेकिंग पाउडर बनाने देखिए पहले हम इस थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ से A नंबर डाल के कि सोडियम नहीं, यहाँ लिखते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई होगी। हमने क्या लिखा कि बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, जल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर अमोनिया को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? अमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा बेकिंग सोडा एक दुर्बल असंक्षारक क्षार है। खाना पकाते समय गर्म करने पर निम्न क्रिया होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उपयोग की बात कर रहे हैं अभी। चलिए तो इसमें आगे लिखते हैं, अगला नंबर पे बी डाल सकते हैं यहाँ से क्या कि इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO3 के कारण पावरोटी जो होता है, पावरोटी या केक में खमीर क्या हम लिख रहे हैं, रुक जाइए। इसमें खमीर क्या है? ठीक है, जाता है तथा
इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। इससे क्या होता है? यह स्पंजी हो जाता है। समझ में आया ना? मुलायम और स्पंजी हो जाता है बेकिंग सोडा की वजह से। ठीक है, सी नंबर पे देखिएगा, हम किस पे बात करेंगे? सी नंबर पे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं। यह इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग बेसिक से हम बात करते हैं एंटेस, बताइएगा क्या लिखा है? एंटासिड। एंटासिड का एक संगठक है। ठीक है, डी नंबर है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया बेकिंग सोडा का उपयोग। बेसिक से खाना पकाने में ज़्यादा हो रहा है, जो कि केक या पाव रोटी को स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और खाना जल्दी पक जाए उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। अभी हम बात करेंगे धावन सोडा। धावन सोडा कैसे बनता है, उसका उपयोग क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा बेकिंग सोडा क्या है, किस तरह से इसका उपयोग है। अगर आपसे अगर पूछता है पेपर में, तो आप ऐसे जो लिखे हैं वहीं आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे अब। तो इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखेंगे धावन सोडा, या फिर आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं धोने का सोडा। इसका सूत्र होता है Na2CO3N10H2O। ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, किसका? धोने के सोडे का। तो हम लिखेंगे यहाँ से क्या देखिएगा कि सोडियम, ठीक है, क्या? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या लगेगा? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। यह एक क्षारकीय लवण है
क्या बात करें, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O Na2CO3 10H2O। क्या किया गया, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त हो गया। इस तरह से इसका हम क्रिस्टलीकरण करते हैं। ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन में क्रिस्टलीकरण कराया गया तो यहाँ से हमारा धोने का सोडा प्राप्त हो गया। ठीक है, इसका उपयोग बात कर लेते हैं, उपयोग की। ठीक है, तो लिखेंगे इसका उपयोग कांच एवं कागज उद्योगों में होता है। बी लिखेंगे इसका उपयोग कांच एवं कागज उद्योग में होता है और इसका उपयोग किसमें, बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बोरेक्स के उत्पादन में होता है। सी नंबर लिखेंगे इसका उपयोग और कहाँ पर होता है, घरों में साफ सफाई में या फिर आप लिख सकते हैं साफ सफाई के लिए। डी नंबर लिख सकते हैं यहाँ से कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लिख सकते हैं। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ना समझ में आए तो क्या करना है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, क्या दिक्कत आई है। ठीक है, एक और है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा कभी ना कभी ये पूछ लेता है, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, किसी न किसी सेट में आपसे पूछ लेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण या प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, पूछ सकता है। तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सब पूछे या ना पूछे, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछता है। ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लिखते हैं कि जिप्सन या जिप्सम है, जिप्सन ही जिप्सम है। जिप्सम को, ठीक है, इतना
कैलोरी पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्ध हाइड्रेट पीओपी बनाता है। पीओपी को ही क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यह सफेद चूर्ण है। यह क्या है? सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। क्या सफेद चूर्ण है जो जल में मिलकर, ठीक है, जो जल मिलाने पर, ठीक है, या मिलकर मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। तो ये बन कैसे रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, CaSO4 हाफ H2O में हम 1/1 2 H2O मिलाए, तो यहाँ से हमारा क्या प्राप्त हुआ? CaSO4, ठीक है, 2 H2O, यानी कि जिप्सम, क्या? जिप्सम प्राप्त हो गया। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, या फिर किसी की हड्डी टूट जाती है तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है जो सफ़ेद कलर का, वो यही होता है। ठीक है, कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, और कहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है? देखिए, हमने बताया मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका बहुत बड़ा उपयोग तो एक तरह से है कि किसी का हड्डी टूट गया तो उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे इसका उपयोग में, कि किसी के हड्डी जोड़ने के लिए। ठीक है, हम बोलते रहे, आप लिख लीजिएगा, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिएगा खुद से नीचे। और ये बना कैसे हमने बता दिया, बस आपको इतना ही लिखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है, या फिर इसका उपयोग पूछ लेगा, या फिर सब पूछ लेगा। बड़ा नंबर में रहेगा तो कुल पूछेगा। तो बस आज के लिए हम इतना रखेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएंगी तो फिर भी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।